जय श्रीमन नारायण। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखा जाता है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। विजया एकादशी एक पवित्र और शक्तिशाली व्रत माना गया है। इस वर्ष विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। विजया एकादशी का व्रत आत्मा पर बोझ रहे समस्त पापों का शमन करने वाला माना गया है। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि का वास होता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और जीवन में हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं विजया एकादशी की एक पौराणिक कथा। एकादशियों का महात्म्य सुनने में अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण रस पाने के बाद अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? कृपया करके मुझे इसके संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य श्रवण एवं वाचन से सभी पापों का अनंत हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। विजया नाम की यह एकादशी उपवास करने वाले सभी मनुष्य को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह अपने भ्राता लक्ष्मण तथा भार्या देवी सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। वन में भटकते हुए वे मरणासन जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम और लक्ष्मण जी की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बलि का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका से जाकर माता सीता का पता लगाया और माता ने श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे? प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री, आप पुराणों पुरुषोत्तम आदि पुरुष है, आपसे कुछ भी अदृश्य नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कौमारी द्वीप में वकदाल्य ऋषि मुनि का आश्रम है। वह अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता है। वही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुन श्री राम जी वकदाल्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देख महर्षि वकदाल्य ऋषि ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया में पवित्र
किया है, कृपया करके अपना प्रयोजन कहे। प्रभु, मुनि के मधुर वचनों को सुन श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं आपको सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपया कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वकदाल्य ऋषि ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसके करने से आपकी विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु हो रहा श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि वकदाल्य ऋषि ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनाज अर्थात मिले हुए 7 अनाज को और ऊपर से जौ रखे। उस पर भगवान विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करे। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात को भी उसी के सामने बैठकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर वह कलश ब्राह्मण को दे दे। हे दशानंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वरण होगा। मुनि के वचन सुन तब श्री राम जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय की प्राप्ति की। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसको दोनों लोकों में विजय की प्राप्ति होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है, जो पढ़ता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। इस कथा का सार यह है कि भगवान विष्णु की किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामना को पूर्ण करता है। हालांकि श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सौहार्द दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनंत फल की भागी बन सकते हैं। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय।